हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए जिसमें कि क्योंकि नवोदय विद्यालय तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसमें जो है रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, क्योंकि पूरा का पूरा स्कूल ही आवासीय विद्यालय है, रेसिडेंशियल स्कूल है। तो स्टाफ मेंबर जो है उनको विद फैमिली विदाउट फैमिली जैसा भी चाहे वैसा फ्री रेसिडेंस की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं सभी स्टाफ को। और मील्स ऑल टाइम फ्री रहता है। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है जिससे आप कहीं से भी अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो वैकेंसीज की लिस्ट यहाँ पर है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, टीजीटी ये रीजनल लैंग्वेजेस में। क्योंकि नवोदय विद्यालय एक ऐसा, इवन आईएएस के इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि केवीएस में और एनवीएस में क्या डिफरेंस है वहाँ जो पढ़ते हैं बच्चे। तो उसमें भी बताते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई ना एनवीएस में ज़्यादा होती है। तो एक रीजनल लैंग्वेज, दो रीजनल लैंग्वेज ज़रूर पढ़ाए जाते हैं नवोदय में। तो टीजीटी तेलुगु, टीजीटी कन्नड़ा, टीजीटी मलयालम, टीजीटी तमिल, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, टीजीटी म्यूजिक आर्ट, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। और भी हो सकता है, नीचे स्क्रॉल करती हूँ देखती हूँ और है क्या। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी कॉमर्स। और इसके अलावा भी और अगर वैकेंसी है तो वो भी देखते हैं। हाँ, और है यहाँ पे लाइब्रेरियन एंड टीजीटी हिंदी की भी वैकेंसी है। तो ये इतने सारे सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल। अब ये वैकेंसी कहाँ से है वो चेक कर लेते हैं। और तो देखिए, नवोदय विद्यालय जो ना 8 रीजन में बंटा हुआ है। एक एक करके ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आ रही है। 8 रीजन है जिसमें से कि सारे स्टेट कवर हो जाते हैं। 8 रीजन में सारे जो स्टेट है ना, एक तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं, बाकी सब जगह जो नवोदय विद्यालय है। तो फिलहाल जो वैकेंसीज फिल की जाएंगी वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। तो ये हैदराबाद रीजन में इतने सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं, इन सब में वैकेंसीज जो है ना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, ये साउथ में ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसमें जहां जहां भी वैकेंसीज हैं वो फिल की जाएंगी। तो हैदराबाद रीजन से फिलहाल जो है एडवर्टीजमेंट तो रिलीज हुई है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की। और अभी इसमें और भी बचे हुए हैं। अभी सभी स्टेट से वैकेंसीज आएंगी, सभी स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट की ही वैकेंसीज आ रही हैं। अगर तो एक के बाद जैसे इसका पोर्टल बंद हो जाएगा लगभग, तो दूसरा पोर्टल ओपन होगा दूसरे रीजन का, तीसरा पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, चौथा पोर्टल, और एक साथ भी 2-3 रीजन से आ सकते हैं, है ना। तो अभी इस शिलोंग रीजन में ये सारे स्टेट हैं, यहाँ पर हाईलाइट करें तो इनकी वैकेंसीज आएंगी। अभी आई नहीं है, इनकी आएंगी। स्टेट आप चेक कर सकते हैं अगर आपका स्टेट है कि नहीं। पुणे रीजन की वैकेंसीज आएंगी जिनमें ये सारे स्टेट हैं, इनकी भी वैकेंसी बस मतलब मार्च में कभी भी आ जाएंगी सेकेंड रीजन से। पटना में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से वैकेंसीज आएंगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल की वैकेंसीज आएंगी। जयपुर में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से वैकेंसीज आएंगी। हैदराबाद में ऑलरेडी आ चुकी हैं, इसकी डिटेल अभी हम कवर कर रहे हैं। चंडीगढ़ में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पंजाब से वैकेंसी आने वाली है। और भोपाल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब आने वाली है। फिलहाल रीजन नंबर 3 हैदराबाद रीजन में ये सारी स्टेट में वैकेंसीज अभी पोस्टिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जो नॉर्थ इंडियंस है या दूसरे जगह से, दूसरे स्टेट से, वो वेट कर सकते हैं, उनके रीजन से भी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए अभी इसकी डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले तो चलेंगे, ये है होम पेज, नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवीज ऑफ हैदराबाद रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है ना ओपन हो जाती है। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद, नोटिफिकेशन नंबर 1/2025-26, कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज है। सैलरी मैं आपको बता दूंगी, इसमें लिंक दिए हुए जितने भी टीजीटी में जितने भी सब्जेक्ट दिखाए उसके लिए ये वाली लिंक है। टीजीटी जितने भी सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 14 तक बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है ना, उनमें किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है। घर बैठे मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस नहीं है, 0 फी। क्या है ना, जो पुराने कैंडिडेट है उनको तो सब पता है कि हाँ फीस नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट वाले में, नवोदय में। लेकिन जो नए कैंडिडेट 2 4 5 भी होते हैं उनको नहीं पता होता है, तो उनको लगता है फीस देनी होगी। टीचर में कोई एक काउंसलर की वैकेंसी आती है नवोदय से, सिर्फ उसमें फीस लेते हैं, बाकी टीचर वाले में कोई फीस नहीं लेते हैं, 0 फी। और अगर कहीं फीस ले रहे हैं तो वो फेक है, इसका मतलब।
वो फेक लिंक है। फिर ये दूसरी लिंक है, इसमें पीजीटी का आप अप्लाई करेंगे। मैं आपको चाहिए तो क्लिक करके एक दिखा भी देती हूँ। जैसे ये देखिए, हैदराबाद रीजन टीजीटीज ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एप्लीकेशन, इसमें लिस्ट दिया हुआ ये सारे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 14 तक। इसमें जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहें ईमेल एंटर करेंगे। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, सैल्यूटेशन, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर या हस्बैंड का नाम, ईमेल एड्रेस, ये सब करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस अप्लाई कर देना है ना। इसमें आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है, ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो ये टीजीटी का अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, तो ये पीजीटी के लिए दूसरी लिंक पे क्लिक करेंगे, दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा, इससे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इसमें आई अग्री मैंने सब पढ़ लिया, इंस्ट्रक्शन वगैरह। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना एक बार, एडवर्टीजमेंट पढ़ना है आराम से बैठ के, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें खास खास चीजें क्या दी हुई हैं। सैलरी की बात करेंगे। सैलरी देखिए, सैलरी ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,750 पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 42,250 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस फ्री मील्स। ये दोनों ऑप्शन रहता है। कहीं हार्ड स्टेशन है तो, हार्ड स्टेशन मतलब थोड़ा सा रिमोट एरियाज में है या हाइट पे है बहुत ज्यादा, या ऐसा क्लाइमेट अच्छा नहीं है, या फिर थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, तो 42,250 देंगे। सभी नवोदय विद्यालय बहुत ही ज्यादा सेफ हैं, सेफ्टी के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन होता है ना, क्लाइमेट ही अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे फिर, तो उनको हार्ड स्टेशन डिक्लेयर किया। अब ऊटी में काम देंगे तो वो मतलब ऐसा रहता है ना, आसाम में कोई एक जगह जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा सा हो जाता है ना। उत्तराखंड में जैसे बहुत ज्यादा कुछ जगह पे बारिश हो जाती है, तो वो सब हार्ड स्टेशन में ज्यादा देंगे। तो टीजीटी में 34,125 पर मंथ नॉर्मल स्टेशन, हार्ड स्टेशन में 40,625 पर मंथ प्लस फ्री रेसिडेंस प्लस फ्री फूड। अभी एज लिमिट है 50 ईयर्स। ये तो पुराना मैंने सैलरी यहाँ पे नहीं दिया ना, तो ये पुराना मैंने एज सैलरी क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया इन्होंने, इसलिए मैंने पुरानी लास्ट ईयर वाली एडवर्टीजमेंट निकाली, तो उसमें 2025 लिखा है। एज कैलकुलेशन करनी है आपको, मैं बता देती हूँ। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, समझ लें आप फ्रेशर हैं, ठीक है। आपने कभी काम किया ही नहीं, आपको जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर काम कर चुके हैं, कहीं रिटायर्ड हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो रिटायर्ड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी वापस चलते हैं एडवर्टीजमेंट पर, कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। तो एक इंटरव्यू की डेट भी बताई हुई है। ऑफलाइन मोड में इंटरव्यू होगा, मतलब स्कूल में आपको बुलाएंगे, किसी नवोदय विद्यालय में ही आपको बुलाएंगे। 7 to 9 अप्रैल, 7th 8th एंड 9 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की डेट भी आपको बता दी गई है। अब इसमें कुछ के लिए तो क्लियर कर दिया है, इसको पढ़ लेना है आपको। हैदराबाद रीजन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजीटी में मास्टर डिग्री प्लस बीएड, मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स का कंडीशन रखा हुआ है, और प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल वाली चीज देखना जरूरी नहीं होती है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। टीजीटी जितने भी हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए हो सकता है कि बीएड की जरूरत हो या ना हो, यहाँ पे बीएड मांग रहे हैं, हालांकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड मांग रहे हैं नवोदय विद्यालय में। फिर टीजीटी का भी वैसे ही ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी सीटेड पेपर 2 होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर थर्ड लैंग्वेज के लिए भी बीएड मांग रहे हैं, या फिर टीपीटी करके कोई टीचर ट्रेनिंग होता है तो वो मांग रहे हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड मांग रहे हैं। बाकी आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेट की जरूरत नहीं होती है। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। आर्ट टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, इन सब के लिए भी सीटेट या बीएड की जरूरत नहीं होती है। तो मतलब मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 को बेस लेके एज कैलकुलेशन, कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन करनी है आपको। तो ये लिंक जो है ना, आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको जो लिंक है ना वो मिल जाएगी। ये है नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद रीजन, है ना। ये लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पहले तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें नीचे तक। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगी, और वो लिंक आपको क्लिक कर लेना है। तो ओपन करते ही पॉपअप ओपन होगा। पॉपअप जैसे ओपन होगा, उसी में ये लिखा हुआ है कि ये
एक लिंक दिया, उस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट है उसको आराम से पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपको टिक करने को बोलेंगे कि सब ऑप्शंस आपने पढ़ लिया, सब अच्छे से गाइडलाइंस पढ़ लिया। फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे एडवर्टीजमेंट और लिंक आ जाएगी दोनों अप्लाई करने की।